शुरू खुदाए बुज़ुर्गो बरतर के नाम से जो मोहम्मद अरबी का रब है। आप सब लोग ये सोच रहे होंगे कि इस वक्त हम ट्रैफ़िक पुलिस में क्यों आ गए और इनके दफ्तर में आज आने की ख़ास वजह क्या है। ख़ास वजह वो ख़बर है जो मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स पर आपने देखी होगी कि 11 अरब रुपए का टारगेट दिया गया है ट्रैफ़िक पुलिस को कि आपने आइंदा माली साल 2025-26 में आवाम से 11 अरब से ज़ायद की रकम इकट्ठी करनी है। ये कैसे मुमकिन है? क्या ट्रैफ़िक पुलिस कोई एफबीआर का इदारा है? क्या ये कोई रेवेन्यू इकट्ठा करने वाला इदारा है? ट्रैफ़िक पुलिस को ये मैंडेट किस तरह मिल सकता है कि वो लोगों की जेबों से पैसे निकलवाएं? अब इसमें दो सूरतें हो सकती हैं कि या तो जो चालान पहले 2,000 रुपये का हो रहा है उसको बढ़ाकर 5,000 रुपये की उसकी मालियत कर दी जाए उस फ़ाइन की, कोई एक कानून तोड़ने पर, इशारा तोड़ने पर, ओवर स्पीडिंग करने पर, हेलमेट ना पहनने पर। या फिर दूसरी सूरत ये है कि आप जहाँ 100 लोगों का रोज़ चालान कर रहे थे, आप वहाँ 200 लोगों का, 300 लोगों का चालान करना शुरू कर दें। अगर ये स्ट्रेटजी है तो इससे आप जो वायलेशन है उसे किस तरह कम करेंगे? बुनियादी मकसद ट्रैफ़िक पुलिस का ट्रैफ़िक के फ़्लो को बेहतर करना है, लोगों को हादसात से बचाना है या पैसे इकट्ठे करना है। दुनिया भर की पुलिस बॉडी कैम लगाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल तरीके से डेवलप किया जाता है, आईटी इंटीग्रेटेड होता है, लेकिन पाकिस्तान में अगर पुलिस को 11 अरब इकट्ठा करने का टारगेट दे दिया जाए तो फिर तो हर चौक चौराहे पर खड़े होकर जब किसी का फ़ाइन किया जाएगा तो वहाँ लड़ाई की सूरत हाल पैदा होगी। ये और इस जैसे बहुत से सवालात हैं, इन्हीं का जवाब ढूंढने के लिए इस वक्त हम लोग सीटीओ ऑफिस में मौजूद हैं। मैं हूं मोहम्मद आज़म। आपको दिखाते हैं ट्रैफ़िक पुलिस के लिए 11 अरब रुपए के नए बजट के तखमीने का तमाशा। हमारे साथ सीटीओ लाहौर डॉक्टर अतर वहीद मौजूद हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि बजट के अंदर खुसूसी तौर पर आपने अपने डिपार्टमेंट के लिए और रोड सेफ्टी के लिए क्या नए इनिशिएटिव्स जो पिच किए हैं, जो आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि हो रहे हैं, उस हवाले से कुछ अगर आप हमें गाइड कर सकें। उसमें एक तो ये है कि पूरी की पूरी ट्रैफिक पुलिस पंजाब की उसको रीवैम्प किया जा रहा है एंड उसके एक रीवैम्पिंग प्लान तैयार किया गया है। वी कॉल इट इज़ ए पंजाब इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें CTPs हैं, डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक पुलिस है, हाईवे पुलिस है, RTAs हैं, इन तमाम को इंटीग्रेट किया जा रहा है सेफ सिटीज़ के साथ, नंबर 1। और नंबर 2 ये फ़ैसला किया गया कि ये जो मैनुअल चालान हम रोक के करते हैं इससे डिपार्चर हो और ज़्यादा फोकस ई चालान की तरफ किया जाए। अब ये पिछले 20 दिनों में आपने देखा होगा कि 77 डिपार्टमेंट्स को लिखा गया कि उनकी सरकारी गाड़ियों ने चालान किए हैं जो वायलेशंस किए हैं, उसमें 3.5 मिलियन की रिकवरी हुई है। पिछले 24 घंटों के अंदर मोर देन 5 मिलियन रुपीज़ हैव बिन रिकवर्ड ई चालान जिनकी गाड़ियों की पेंडेंसी है। तो अब आपके प्रोग्राम के रेफरेंस से भी तमाम शहरियों को भी हम बताना चाह रहे थे। अभी मेरे पास एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आए, मैंने उन्हें कहा कि आप अपनी गाड़ियों के चालान चेक करें तो उनके भी निकल आए जो जब नहीं वो जमा करवाएंगे और वो उसकी वीडियो भी बनाएंगे, राइट। तो ये एक पर्सपेक्टिव है कि हम बदलेंगे, सब बदलेंगे। सरकारी महकमों की तमाम ऑफिसर्स ने मेरे से रब्ता भी किया, कुछ की टाइमिंग्स उन्होंने मांगी कि हम अफसर जो है ना इसमें देखना चाहते हैं कि कौन चला रहा था गाड़ी। मतलब 3.5 मिलियन तो उनकी रिकवरी हो चुकी है 77 डिपार्टमेंट्स। अब जो शहरियों की गाड़ियां हैं उसमें हमारी टीमें भी तश्कील दी गई हैं, लेकिन ये है कि अब इट इज़ नॉट ओनली फंक्शन ऑफ स्पेसिफिक स्क्वाड या टीम, ये सारी की सारी ट्रैफिक पुलिस का अब ये काम है। और हम चाहते हैं कि ये एक इसको IT बेस्ड एक पुलिसिंग की तरफ लेके जाया जाए। हर बंदे को ना रोका जाए, सिर्फ उसको रोका जाए जिसकी वायलेशंस कैमरे के ज़रिए रिकॉर्ड हुई है और उसका एविडेंस भी है। उसमें आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कैमरा का एविडेंस आता है, कन्फ्रंटेशन उससे बहुत कम हो जाती है। कैमरा तो झूठ नहीं बोलता ना, वो तो अगर आप वायलेशन कर रहे हैं आपको पकड़ लेगा। कुछ इश्यूज़ जो हैं वो हमने ये भी देखे कि लोग ये कहते हैं कि जो IT बेस्ड आप इसे कर देंगे, डिजिटलाइज कर देंगे तो हमारे पास तो चालान आया ही नहीं। मैं एक पर्सनल एग्जांपल आपको देता हूँ। मेरा एक इशारा तोड़ने पर मेरा चालान हुआ वो दिसंबर में, मुझे रिसीव हुआ फरवरी में जाके, यानी 2-2.5 माह बाद। तो इसको किस तरह मेक श्योर करेंगे कि राइट टाइम पे वो पहुंचे भी और वो फिर पे भी हो? आप ई चालान सेफ सिटी ई चालान की वेबसाइट पे जाएं, अपने मोबाइल पे गूगल करें और अपनी गाड़ी का नंबर, चेसिस नंबर लिखें या सिर्फ अपना ID कार्ड लिखें, आपको सारी की सारी तफसील मिल जाएगी। एक इन्फॉर्म्ड सिटीज़न भी तो होना चाहिए ना कि जी अगर आपको नहीं भी मिला तो सपोज़ आप खुद चेक कर लें, राइट। तो ये एक बहुत आसान तरीका है। अब हमने ये किया है कि हमारे जो वायरलेस सिस्टम्स हैं, जितने भी हमारे LT सेट्स हैं, इसके अंदर एक एप्लीकेशन इंस्टॉल की है
कि जो गाड़ी को मूविंग पोजीशन में हम जाते हुए भी चेक कर लेते हैं। अच्छा, वो रोकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? नहीं, रोकने की ज़रूरत नहीं अब पड़ती। अब हमने बल्कि सेफ सिटी एक नई एक एप्लीकेशन भी लॉ इन्फोर्समेंट के लिए लॉन्च कर रहा है, जिसमें जस्ट हमें टेक्स्ट करना है उस गाड़ी का नंबर और आपकी सारी की सारी उस गाड़ी की हिस्ट्री सामने आ जाएगी। अब जो नई गाड़ियाँ ट्रैफिक पुलिस के लिए अभी वो भी प्लान के अंदर शामिल बजट में हाँ हो गई, अप्रूवल कर दी है मैडम सीएम ने, और उसकी अभी फॉर्मल अप्रूवल कैबिनेट ने देनी है। इसके ऊपर मीटिंग हो चुकी है। उसके अंदर एक डैशबोर्ड होगा और जस्ट हमें जाते हुए तमाम डाटाबेसेस पुलिस के उस डैशबोर्ड में अवेलेबल होंगे। क्रिमिनल डाटाबेसेस भी, गाड़ियों से रिलेटेड डाटाबेसेस भी, ऑल डाटाबेसेस इन वन ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी के बाद सिर्फ आपको ये नहीं है कि आपकी गाड़ी अगर पास से भी गुजरी है ना, तो अब तो बल्कि एक और जिसके अंदर है कि उसकी सिर्फ और सिर्फ नंबर प्लेट की अगर हम पिक्चर खींच लेंगे तो उससे भी हमें डाटा रिट्रीव हो जाएगा, फ़ौरन मिल जाएगा। हाँ, उसको भी लॉन्च अभी नेक्स्ट वीक तक हम कर रहे हैं, वो तैयार हो चुका है। मोटरवे पुलिस पे आप दूर से आ रहे हो तो आपकी गाड़ी की स्पीड वो पकड़ लेते हैं और उससे पता चलता है वो तो लेज़र गन है ना, इसी तरह से। हाँ, इसमें तो इससे भी एडवांस है कि आपकी गाड़ी पास से भी गुजरेगी तो जस्ट हम कैमरा आगे करेंगे ना तो उसकी सारी की सारी डिटेल सामने आ जाएंगी ई चालान की, राइट, ताकि हमें नंबर भी कंप्यूट करना ना पड़े, फीड करना ना पड़े। ये जो आप बात कर रहे थे कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को आपने लिखा भी है और 3.5 मिलियन की रिकवरी भी है, किस डिपार्टमेंट की सबसे ज़्यादा वायलेशन थी? क्या वो पुलिस डिपार्टमेंट था या की है, और उसके बाद SNGAD की है, और उसके बाद नेम एनी डिपार्टमेंट 77 डिपार्टमेंट, लेकिन ये है कि उसमें अगर बाय नंबर देखा जाए तो ये अमाउंट बहुत ज़्यादा नहीं है। इस 94 लाख के करीब है टोटल सारे सरकारी गाड़ियों की हैं, उसमें 3.5 मिलियन तो, वेयर एज जो सिटीजन्स की गाड़ियाँ वो तो 6 बिलियन रुपीज़ से ज़्यादा पेंडेंसी है, 6 अरब रुपए। यस, और इसलिए अगर आप देखेंगे हमारा अब फोकस ज़्यादा जो दूसरे रोक के चलान करने के बजाय हम चाहते हैं कि रोड सेफ्टी का कैमरे का डेटरेंस ज़्यादा होना चाहिए। और पिछले 24 घंटों में मोर देन अराउंड 5 मिलियन 4.9 मिलियन की रिकवरी सिर्फ और सिर्फ 24 घंटों में है। ये शहरियों से है। यस, आपने बाकी डिपार्टमेंट्स को बताया, तो जो आपके पुलिस डिपार्टमेंट के ड्राइवर्स हैं या ऑफिसर्स गाड़ी चला रहे थे तो उन्हें भी कोई डायरेक्शंस दिए हैं कि कम से कम आप तो कानून ना तोड़ें या आपका तो ई चालान की जो रेशियो है वो कम होनी चाहिए? उसमें यह है कि तमाम यूनिट्स जितने भी पंजाब पुलिस के हैं उनको मेरी तरफ से वायरलेस मैसेजेस भी हमने कन्वे किए हैं ऑन स्पॉट भी। मैं ख़ुद तो जब भी पुलिस ऑफिसर मुझे बगैर हेलमेट के भी नज़र आता है मैं रखवाता हूँ, और कईयों को मैंने खुद फ़ाइन भी करवाए हैं, राइट। तो ये एक डेफिनेटली हमारी ज़्यादा ज़िम्मेदारी है और हम खुद अमल करेंगे ना तो शहरियों के पास जो जवाज़ है या उनके जहन में एक आइडिया आता है कि ये खुद तो वायलेशन करते हैं और हमें रोकते हैं, यही है ना। तो पहली बहस ही होती है कि किसी पुलिस वाले को क्यों हाँ, तो अब ये है कि हमने वो बहस ही नहीं करनी, कैमरा करेगा। अगर कैमरे को तो नहीं पता कि इसके अंदर DIG बैठा हुआ है, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है ना। कैमरे को तो नहीं पता कि इसके अंदर SSP की गाड़ी है या एक कमिश्नर की गाड़ी है, वो सबको कर रहा है, तो वो शहरियों के साथ भी वही सलूक करेगा, हमारे साथ भी वही सलूक करेगा। तो इसलिए इसको हम IT लेड पुलिसिंग की तरफ लेके जा रहे हैं, जिस तरह बाहर की दुनिया में है ये जगह जगह पे। उसमें फिर हमारे इतने ज़्यादा बंदों की भी ज़रूरत नहीं होगी, उसके लिए कम हो जाएगी जो ह्यूमन रिसोर्स। अक्सर हमें कहते हैं कि जी आपको बंदे और चाहिए, या अक्सर आपने ऑफिसर्स को सुना होगा कि मेरे पास बंदे कम है। मैं कहता हूँ मेरे पास बंदे ज़्यादा है। बिल्कुल ठीक। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ, मैंने जब इनका अब जॉब डिस्क्रिप्शन देखी, चीज़ें देखी, तो इतने तो राउंड अबाउट नहीं है लाहौर में जितने हमारे पास इंस्पेक्टर हैं। वी हैव 600 इंस्पेक्टर्स। 600 राउंड अबाउट तो नहीं है 600 लाहौर में राउंड अबाउट ये चौक नहीं होंगे, तो फिर ये कैसे किया जा सकता है। हमें ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट करना चाहिए। ये जो भी चीफ़ मिनिस्टर साहबा को प्रेजेंट किया गया था प्रोग्राम, जिसकी उन्होंने अप्रूवल भी की, उसमें ह्यूमन रिसोर्स की कॉस्ट ज़ीरो है। हमने एक भी बंदा नहीं मांगा उनसे, हमने कहा कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन होनी चाहिए। बल्कि हाईवे पुलिस जो है जितनी भी उनकी जो पोस्ट हैं उसको भी सेफ सिटी से लिंक किया जा रहा है। 46 लोगों को पंजाब हाईवे पुलिस के उनको सेफ सिटी में पोस्ट किया है, ताकि रियल टाइम जो है ना वो जो रियल टाइम जो है ना डाटा वो सारे का सारा हो, और IT लेड पुलिसिंग। बजट की डिटेल्स में हम एक चीज़ और भी देख रहे थे। अच्छा, ये जो आपका कॉन्सेप्ट है ना, मैंने टीवी में भी देखा कि जी इतने बिलियन का प्रोजेक्ट वो टारगेट। सवाल तो ले लें। नहीं, मैं अर्ज करता हूँ, वो ये होती है फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह हाईवे पुलिस में हमने जब स्टार्ट किया तो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कहा कि व्हाट आर योर फाइनेंशियल प्रोजेक्शन, ये कितना लेआउट इसका होगा। उस वक्त था
50 करोड़ रुपए का आई थिंक फाइनेंशियल, बट लेकिन जब उन्होंने अपना इन्फोर्समेंट शुरू की तो वो उससे कहीं ज़्यादा 3 गुना ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है ना। जो ये डाटा आप मीडिया में दे रहे हैं ना कि ये टारगेट नहीं, ऐसा नहीं, टारगेट कभी भी इसका होता नहीं है, ना किसी गवर्नमेंट ने पहले दिया था, अभी तो बिल्कुल ही इस चीज़ पे बात ही नहीं होती। 11 अरब का टारगेट है वो आप कह रहे हैं कि नहीं है? नो 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 नो, वो एक फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस होती हैं। जब फाइनेंस डिपार्टमेंट अपनी कैलकुलेशंस करता है रेवेन्यूज़ की, रिसीट्स की, दोनों होती हैं ना, कि रिसीट्स कितनी होंगी या प्रोजेक्टेडली एक रेवेन्यूज़ कितने जनरेट। मैं इसे एक और तरीके से फ्रेज कर देता दीज आर द फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस। मैं आपकी प्रोजेक्शन को एक और तरीके से फ्रेज कर देता हूँ। जो आपने इसकी पूरी स्टडी की और प्रोजेक्शन बनाई वो इस बेस पे थी कि जो पहले 2,000 रुपये का हेलमेट का चलान हो रहा है हम इसको 5,000 कर देंगे, या इस बेस पे था कि पहले अगर 50 लोगों का चलान हो रहा है तो हम 100 लोगों का चलान कर नहीं, देंगे? हमने नहीं बनाई। ये पहली बात तो ये है कि ये जो फाइनेंस डिपार्टमेंट अपने वो जो स्टेटिस्टिक्स होती हैं प्रीवियस से आगे फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस की तरफ लेके जाते हैं, इसमें डिपार्टमेंट की कोई इनपुट नहीं होती। डिपार्टमेंट की कोई राय तो उन्होंने ली होगी? नहीं 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 नहीं, इसमें कोई राय नहीं होती। हमारा काम है एक्सीडेंट्स को कम करना, हमारा काम है रोड सेफ्टी को करना। अब अगर आप मुझसे पूछें ना कि कल कितने चालान हुए हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि कितने बंदे ज़ख्मी हुए हैं या कितने बंदे खुदा न खास्ता फौत हुए हैं, उसका मुझे पता है, क्योंकि माई कंसर्न इज़ कि रोड सेफ्टी एक्सीडेंट्स को कम किया जाए, ट्रैफिक मैनेजमेंट को कम किया जाए। लाहौर में डेली 5 से 7 कॉल्स ट्रैफिक कंजेशंस की वसूल होती थी, अब 2-2 दिन गुजर जाते हैं, हमें एक भी 15 के ऊपर कॉल मसूल नहीं होती। अगर ये मेरी बात पे यकीन नहीं है, आप 15 का डाटा उठा लें और 15 की कॉल ट्रैफिक से रिलेटेड है उस पर। ट्रैफिक वायलेशन को कम करने के लिए आप इस चीज़ के एडवोकेट तो हैं कि जो फाइन लिमिट है इसको बढ़ाना चाहिए? नहीं, वो तो रिकमेंड कर दिया मैंने, और बल्कि अब बड़ी गाड़ियों के लिए बड़ा फ़ाइन होगा, और वो भी मैंने एक कमेटी में ये डिस्कस हुआ गवर्नमेंट के साथ, और उसमें ये है कि हमारे 200-200 रुपए के चलान से क्या लोगों का एटीट्यूड चेंज हो जाएगा? कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 50,000 बंदे को अगर 24 घंटों में 200-200 रुपए के चलान इशू करते हैं, उससे कोई फ़र्क पड़ेगा? उससे तो बेहतर है कि आप थोड़े बंदों का आप इंटरसेप्ट करें, लेकिन उसका इम्पैक्ट होगा। और बड़ी बात यह है कि इसमें जो स्केलिंग सिस्टम है उसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। स्केलिंग सिस्टम मेन, जैसा बाहर की स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में बड़ी गाड़ियों को बड़े फ़ाइन, अब जो V8 होगी या बड़ी गाड़ी होगी उसको 20,000 रुपये जुर्माना वायलेशन किया, एक वायलेशन के ऊपर। 500 रुपये होता है। यस, अब 20,000 रुपये 20,000 20,000 अभी फाइनल अप्रूवल हो जाएगी। मेरी रिकमेंडेशन यही है, 5 दफ़ा आप इशारा तोड़ें, आपको 1 लाख रुपए का बिल आपको आ फिर जाए। तो वो नहीं तोड़ेंगे ना? हाँ, नहीं, बार बार तोड़ें, फिर तो हम तो कहते हैं तोड़ें। शौक से तोड़ें। ठीक है, शौक से तोड़ें। 20,000 रुपये का एक दफ़ा जुर्माना होगा, 20,000 का फिर होगा। आप एक महीने में 10 इशारे तोड़ेंगे, 10 दफ़ा ओवर स्पीडिंग करेंगे तो 2 लाख रुपये 2 लाख रुपया आपको बिजली के बिल से ज़्यादा आपको ई चलान भरना पड़ेगा। एक चीज़ जो हम अक्सर प्रोग्राम भी कर रहे होते हैं, ये जो 3 व्हीलर है जिसके बारे में आपने एक इंटरव्यू भी कहा भी कि ये मौत की गाड़ी है, लोगों को नुकसान पहुंचाती है, उसका 200 रुपये का रोज़ चलान हो रहा है। अब वो आपके डिपार्टमेंट का तो काम ही नहीं है कि उसकी प्रोडक्शन को बंद करे, वो तो गवर्नमेंट ने इफेक्टिवली करवाना है, लेकिन उसको नंबर भी नहीं लगता और वो हर रोज़ 200 का चलान भी करवाता है। ये जो लास्ट टाइम जो मीटिंग हुई बड़ी गवर्नमेंट की, तो उसमें एक एक्शन प्लान बनाया गया जिसमें 100 चीज़ें हैं रोड सेफ्टी को बेहतर करने के लिए। 100 चीज़ों में एक चीज़ है कि ये जो अल्टर्ड कर देते हैं व्हीकल्स की बॉडी बनाते हैं, इनको दुकानों को हमने सील करना है, वर्कशॉपों को सील करना है। एक दिन में 46 ऐसी वर्कशॉपों को लाहौर में सील किया गया, सेक्रेटरी RTA ने और ट्रैफिक ने मिल के, राइट। एक तो ये है कि इसकी ग्रेड्स हैं। नंबर 1 ग्रेड इसका है फट्टा रेडी के साथ बाइक लगा देना, ये एक क्लासिकल एग्जांपल है। सबसे पहला टारगेट हमने उसको किया है। अब उसकी रेशो लाहौर में पहले से बहुत कम हो गई है, क्योंकि उसको रेडी को अलग करते हैं, वो कॉरपोरेशन वालों को देते हैं, और मोटरसाइकिल हम उसके हवाले कर देते हैं कि भाई ये आपकी अपनी बाइक है, इसको एक टायर लगाओ और चलाओ। टायर लगाओ और चलाओ। उसको नहीं हम बंद करते, रेडी को बंद कर देते हैं उसमें। नंबर 1 ये कैटेगरी। लोडर रिक्शा। नंबर 2 ये है कि लोडर रिक्शे के अंदर भी कैटेगरीज हैं, राइट। एक तो है जो कंपनी ने बनाया, वो 17-18 कंपनी हैं जो लास्ट टाइम ये आपको पता है हाई कोर्ट में भी वो केस तमाम कंपनीज को बुलाया गया। उन्होंने 3 महीने ऑनरेबल जो जस्टिस साहब हैं दिए कि आपने इनके स्टैंडर्ड्स को अगर आपने फुलफिल नहीं किया तो आपकी हम प्रोडक्शन बंद करने का हुक्म देंगे, राइट।
मेरा उसमें पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो इलीगली रिकंस्ट्रक्ट की जाती हैं, अल्टर्ड की जाती हैं, दैट इज़ एन इलीगल थिंग, उसके ऊपर एफआईआर भी होनी चाहिए, उनको बंद भी करना चाहिए, हम कर भी रहे हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट की जो फैक्ट्रीज़ ऐसी हैं जो अप्रूव्ड हैं और उसके स्टैंडर्ड्स के ऊपर आती हैं, तो उनकी लीगलाइजेशन होनी अच्छा, चाहिए। वो तो कोई भी नहीं है ना? नहीं उनमें नहीं से नहीं, किसी गाड़ी को नंबर नहीं लग रहा। नो, मैं आज करता हूँ 18 कंपनियाँ ऐसी हैं, उसकी लिस्ट भी हमारे पास मौजूद है, और उनके स्टैंडर्ड्स के मुताबिक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो जो प्रोडक्शन है उसको नंबर लगना चाहिए। और वो मैं मुख्तलिफ मीटिंग्स में उसको एडवोकेट भी करता हूँ कि अगर आपने एक इंडस्ट्रियल यूनिट को अप्रूव किया है तो फिर नंबर लगाएं तो फिर प्रोडक्शन को भी अप्रूव करें ना। तो वो अब मेरा ख्याल ये है कि उसको कुछ को लगने का सिलसिला शुरू हो गया है, अप्रूव्ड जो स्टैंडर्ड्स के ऊपर आते हैं, ठीक है, और वो होना भी चाहिए मेरे ख्याल में। या तो आप कंपनी को अप्रूव ना करें, कंपनी को बंद करें ना, उसकी सेल बंद करें, सेल को बंद करें। अगर एक गरीब आदमी ने 3-4 लाख रुपए का लिया है तो फिर उसको रजिस्टर भी करना आपने अभी जिक्र किया यूरोपियन स्टैंडर्ड्स का भी और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ का भी। बॉडी कैम की बात होती है हमारे यहाँ, पुलिस के इंफ्रास्ट्रक्चर में वो है ही नहीं, तो ये कब से ट्रैफिक पुलिस के अंदर आप इंटीग्रेट कर देंगे? ये भी एक पर्सपेक्टिव डिसीजन है कि किसी भी बंदे की आपने इंटरसेप्शन करना है तो आपके पास सबूत होना चाहिए। ये नहीं है कि मुझे गुस्सा चढ़ा तो मैंने चलान कर दिया, मुझे गुस्सा चढ़ा तो मैंने एफआईआर कर दी। इसलिए चीफ मिनिस्टर साहबा की ये डायरेक्शन है कि तमाम ट्रैफिक पुलिस को बॉडी कैम दिए जाएं, और उसके ऊपर हमने 100+ अभी डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं, डीएसपी, सेक्टर इंचार्जेस और माल के ऊपर भी कर दिए हैं। 1000 के लिए वो जो रीवैम्पिंग का प्लान है उसके अंदर डाल दिया उसको, और वो होम डिपार्टमेंट की तरफ से आगे फर्दर चले गई है फाइनेंस के पास। और जो ही होगा तो ट्रैफिक पुलिस की नई गाड़ियाँ, नए कैमरे, स्पीड चेकिंग कैम और मॉनिटर जितने भी हमने आईटी बेस्ड है वो सारे का सारा वो एक ही प्लान का हिस्सा है। तो अब 2-3 महीने में इंशाल्लाह आपको कोई एक भी ट्रैफिक ऑफिसर नहीं होगा जिसके साथ बॉडी कैम नहीं लगा। ये मसला हल हो जाएगा? नहीं, मसला ये है कि जब भी आपने डील करना है वो रिकॉर्ड हो रहा है। रिकॉर्ड, पहली बात तो ये है कि आपने चलान के लिए तो रोकना नहीं है 6 महीनों में, वो हमारा टारगेट है, वो सेफ सिटी ने करना है। फिर आपने मूविंग वायलेशन में आपने अपने सिस्टम में चेक करना है कि इसकी पेंडेंसी कोई ई चलान की है, इसने 10 दफ़ा अगर वायलेशन की है, फिर आपने रोकना है। और फिर जब रोकना है फिर आपने बटन दबा के उसकी रिकॉर्डिंग करनी है। 11 अरब रुपए इकट्ठे करने का कोई टारगेट नहीं है? कोई ऐसा टारगेट नहीं है। और ये दीज आर द फाइनेंशियल प्रोजेक्शन जिसको एज ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स समझने की ज़रूरत होती है कि हम रिसीट्स एंड रेवेन्यूज़ एक्सपेंडिचर्स की फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस करते होते हैं। ये बजट कोई हतमी चीज़ नहीं होती, दीज आर द फाइनेंशियल प्रोजेक्शन। तो वो अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये शायद इतना हो, ठीक है ना। और हमारे से तो वी आर नॉट इवन टैक्स रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन, हमारा तो पुलिस का काम पैसे इकट्ठे करना तो नहीं है किसी सूरत एट ऑल। ये तो मैं पहले दिन आया था तो मैंने ये बात की थी कि वी आर नॉट टैक्स कलेक्शन एजेंसी, वी आर पुलिस एंड आवर जॉब इज़ पब्लिक फैसिलिटेशन। अच्छा, दूसरे नंबर पे एक और भी काम जिसकी अप्रूवल दी है, अब ट्रैफिक पुलिस में सिर्फ और सिर्फ हर अफसर के पास ये इख्तियार नहीं होगा कि वो इन्फोर्समेंट करे। वी विल हैव 5 कैटेगरीज ऑफ द ऑफिसर्स, इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स, ट्रैफिक रेगुलेटर्स, पब्लिक सर्विस ऑफिसर जिसका काम ही सिर्फ शहरियों की खिदमत करना है, राइट, और पब्लिक एजुकेशन ऑफिसर और लाइसेंसिंग ऑफिसर। ये 5 कैटेगरी के ऑफिसर्स। एनफोर्समेंट वाला एक ऑफिसर सिर्फ चलान कर पाएगा? नहीं, वो चलान वो भी रोकेगा जब वो रोकेगा, अदरवाइज तो ही चलान होगा, राइट। तो ये एक बहुत बड़ी पर्सपेक्टिव चेंज है जो इंशाल्लाह आपको चंद महीनों में इंटायरली एक नया सिस्टम, आईटी बेस्ड सिस्टम, जिसमें हमें बंदों के ऊपर लाए ना करना पड़े और बंदों की परसेप्शन के ऊपर भी लाए ना पड़े। फिर आप शहरियों से रोकते हैं और फिर आपको झगड़े करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने रोका है, आपको मैंने रोका है कि सर आपकी गाड़ी के 20 चलान हैं जो आपने वायलेशंस किए हैं और दिस इज़ द रिकवरी, और उसकी रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ। आप अगर मुझे कहते हैं कि जी मुझे खामखा रोका गया और मेरे साथ बदतमीज़ी की है, तो आई विल आस्क माई ऑफिसर्स टू प्रोड्यूस द एविडेंस कि आपने कब रोका सकेंगे था। हाँ, वो कहेगा कि जी ये मेरे पास वीडियो है जब मैंने इन्हें रोका था और इस वजह से मैंने रोका था। और वो जो बॉडी कैम की वीडियो होगी वो कोर्ट ऑफ लॉ में भी प्रेजेंटेबल होगी? वो अगर ज़रूरत पड़ेगी, अगर बंदा। अच्छा, एक और भी है कि इसमें ई चलान के जो अभी नई अमेंडमेंट्स हुई हैं जो गवर्नमेंट ने अप्रूव की हैं, उसमें ये है कि अगर 1 महीने तक आप इसको चैलेंज कर सकते हैं।
ई चालान को? ई चालान को कर सकते हैं, और किसी ग्रेड 17 ऑफिसर जो है, 17 स्केल का जो ऑफिसर है, उसको आप एप्लीकेशन दे सकते हैं कि मेरा चालान गलत हुआ है। वो उसके ऊपर इंक्वायरी कर सकता है, इंक्वायरी करके वो सेफ सिटी को भेज भी सकता है कि इसका गलत चालान हुआ सर है। मुझे वो मिला ही 2.5 महीने बाद है, तो मैं कैसे तो वो आप अभी करूँगा? चेक करें, अब आपने गाड़ी का नंबर बताया। मैंने आते हुए चेक किया, नहीं था, वो एक ही चालान था। ठीक है, तो इशू ये है कि इसलिए उसे उसे सेफ सिटी के सिस्टम में से भी तो वो फास्ट पेस करवाए ना। अगर आज चालान हुआ है तो मुझे वो आज या कल में मिलना भी चाहिए। वो भी होना चाहिए। उसमें बाज़ का ऐसा होता है कि गाड़ियों की ट्रांसफ़र मुकम्मल नहीं होती, हम गाड़ी सेल कर देते हैं, वो ट्रांसफ़र नहीं कर रहा होता, ऐसे केसेस भी सामने आए। लेकिन उसका सबसे बेहतरीन तरीका है, जब आप गाड़ी ख़रीदें या आपके पास मोटरसाइकिल है, अभी आप जाएँ सेफ सिटी की वेबसाइट पर जाएँ, ई चालान आपको गूगल करें, जस्ट उसके ऊपर अपना नाम लिखें या शनाख्ती कार्ड, या फिर आप गाड़ी का अपना चेसिस वगैरह लिखें, तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। उससे अभी आपने एक हफ्ते के अंदर, मैं गाड़ियाँ खुद चेक करवाता हूँ, तो 3-4 गाड़ियों के बाद एक गाड़ी हमें मिलती है जो डिफ़ॉल्टर होती है। रेशो कम हो गई है। रेशो कम होने जा रही है, और ये जब ये सारी की सारी पुलिस ने ये काम करना है। नहीं, ये तो शहरियों को भी करना है। अच्छा, तो नहीं, दोनों ये तरफ सारी की सारी जब पुलिस ये काम करेगी और फिर सारे हाईवेज़ भी इंटीग्रेट हो जाएंगे, तो फिर मुझे बताएंगे वो सिचुएशंस वुड बी डिफरेंट। और फिर ये भी अगर आपको पता होगा कि 20,000 रुपया V8 का चालान भी 8 करोड़ की गाड़ी तो जापान से मंगा ली, तो अब इधर आके वायलेशंस करेंगे तो फिर 20,000 रुपये एक वो V8 वाले में से जो एक बड़ा अफसर उतरेगा या कोई सियासतदान होगा, कैमरे से लड़ाई फोन करनी करेगा। है। कैमरे से को फ़ोन करना है उन्होंने, हमें नहीं फ़ोन करना। हमने डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर अतर वहीद ने बड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन किया, और जो एक सवाल जो पब्लिक के जहन में भी आता है कि जी ये तो 11 अरब रुपये इकट्ठे करने, यानी रोक के लोगों का चालान करना है, वो डॉक्टर अतर वहीद ने, CTO ने क्लियर कर दिया है कि ये हमारा मैंडेट नहीं है, ये सिर्फ एक प्रोजेक्शन है। एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। हम जी इस वक्त ये इस्तांबुल चौक में मौजूद हैं, जहाँ पे ट्रैफिक पुलिस अगर आपको दिखा सके, एक तो इस तरफ ये हमारी गाड़ी से आगे अगर आप दिखाएं, वो दूर जो गाड़ी गई है वो वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस भी मौजूद है, अहलकार, और वो इसे जूम करें कि वो वहाँ पे उनकी गाड़ी, ये असल में गाड़ी यहाँ से गुजर गई थी, इन्होंने अपने रिकॉर्ड में चेक किया है, उसके ऑनलाइन चालान है, और अब वहाँ पे ये पेमेंट करवाई जा रही है। तो ये तरीक़ेकार है। इस वक्त अगर आप इधर देखें, यहाँ पर भी मौजूद है, और पूरे इस्तांबुल चौक के इर्द गिर्द ट्रैफिक पुलिस मौजूद है। लाहौर के अंदर अब आपको अगर ट्रैफिक पुलिस रोकेगी तो ये बहुत कम होगा कि वो आपकी मौके की वायलेशन पर आपको रोक रहे हो। वो ई चालान के ऊपर आपको चेक करेंगे, आपका डाटा जो है वो सिस्टम में डाला जाएगा, 1, 2, 4 जितने ई चालान हैं वो आपको मौके पे अदा करना होंगे। हमारे साथ DSP राशिद साहब मौजूद हैं। राशिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। जी। पहले तो ये बताएं कि अभी वो गाड़ी गुजर गई थी, इसके ई चालान थे जो आपने दूर इंटरसेप्ट किया इसे? जी बिल्कुल, ये हमारे पास डिवाइसेस हैं, हमारे जो वायरलेस सेट्स LT इशूड है, उसमें ये ऑप्शन है, हम चेक कर सकते हैं जाती हुई गाड़ी को चेक कोई भी गाड़ी किसी की भी गुजर रही है, उसका नंबर डालेंगे। हाँ, तो हमें हो जाता है, फिर हम उसको कॉल दे के उसको राउंड अप करवा लेते हैं, फिर पे जैसे ये भी किया। अगर यहाँ से निकल जाएगी तो अगले किसी नाके पे अगले चौक में इसको रोक लिया जाएगा पे करने में। पेट्रोलिंग ऑफिसर होगा, वो भी रोक लेगा। बिल्कुल ठीक है। अभी मुझे बताएं, आपकी एक्टिव हो गए हैं, ये बॉडी कैम आपका भी लगा हुआ है, आपके जो सेक्टर इंचार्ज हैं बिल्कुल उनको भी लगा हुआ है? जी बिल्कुल, ये और ये सब रिकॉर्ड कर रहे हैं, डाटा इकट्ठा हो रहा जी है? बिल्कुल रिकॉर्ड। कब से कर रहे हैं ये? जैसे ही हम पब्लिक डीलिंग करते हैं, जैसे पहले भी मेरी आपसे बात हुई थी, उसको फौरी हम इसको ऑन कर लेते हैं ताकि जो भी रिकॉर्डेड हो। ये DSP रैंक को या इंस्पेक्टर रैंक को लगे हैं, जो बाकी आपके जितने ऑफिसर्स हैं उनको नहीं लगे, तो उन्हें कब से ये जी, इफेक्टिव? उनको भी इसकी ट्रेनिंग दे दी गई है और उनके लिए भी याद है। ठीक है। अब आप किसी को भी रोकेंगे तो जो बात होगी वो रिकॉर्ड, उसका वीडियो रिकॉर्ड भी और ऑडियो रिकॉर्ड मौजूद जी, तो होगा। वो एविडेंस मौजूद होगा कि एक तो उसकी जो वायलेशन जो उसने कमिट की होगी, और दूसरा जो बिहेवियर है ट्रैफिक पुलिस का भी और दोनों जिसका का, दोनों of course, जो उसमें वो रिकॉर्डेड होगा। बिल्कुल ठीक है। मुझे ये बताएं कि अगर कोई ऑफिसर ये नहीं लगाता, लापरवाही करता है, तो उस सूरत में उसके लिए कोई फाइन है या कोई डिसिप्लिनरी एक्शन होगा? जी बिल्कुल, डिसिप्लिनरी एक्शन होगा उस पर। जो ऑर्डर इज़ ऑर्डर, और ऑर्डर को ओबे करना होता है। देखिए अभी ये गाड़ी एक रोकी है, इसे हम चेक करते हैं। ऑनलाइन ये गाड़ी पीछे रोक ली गई है जी, इसको दूर से आते नंबर डाल के चेक किया गया है? जी नहीं, इसे खुद रोका गया। इसे चेक करेंगे आप? बिल्कुल ठीक है जी। ये अब एक गाड़ी है जिसे जाफरी साहब ने, जो सेक्टर इंचार्ज हैं, इन्हें रोका है। क्या इसका रिकॉर्ड आया गाड़ी का? चेक कर दूँ। जी, आपकी डिवाइस है जिसमें आप नंबर डालेंगे, और यहाँ पे गाड़ी के जितने भी ई चालान है वो इस डिवाइस के अंदर शो हो जाएंगे अभी। जी ऐसे ही। अच्छा, ये गाड़ी अगर कोई इस्लामाबाद नंबर की या सिंध नंबर की होगी तो वो जी वो भी आ जाएगा, उसका भी रिकॉर्ड शो हो जाएगा? बिल्कुल आएगा। बिल्कुल ठीक है। अगर पहले किसी के जहन में ये ख्याल था कि लाहौर सिर्फ में ट्रांसफ़र भी हो गई है ना कुछ गाड़ियाँ। ठीक है,
तो वो जो है अब ये ऑल पंजाब है, ये पंजाब का नंबर है, ये लाहौर का नहीं है। ये पंजाब गुजरात के, ये गुजरांवाला पूरे अब पंजाब तो वो में डिवीजन खत्म होगी ना जी, वो खत्म हो गई है। बिल्कुल ठीक है। AF और 128 ठीक है। इसको आपने डाल के इस पर सर्च किया नो रिकॉर्ड, तो इनका कोई ई चालान कोई नहीं चलान नहीं है, इनकी गाड़ी क्लियर है। बिल्कुल ठीक है, ये तो अच्छी बात है। क्या हुआ, क्यों रोक लिया आपको इन्होंने? इन्होंने क्यों रोक लिया आपको, ये रेहान साहब ने? गाड़ी का वो चेक करना था। चेसी नंबर? हाँ जी, हाँ जी, गाड़ी कहाँ से लेकर आए हैं? इधर से ही है। आप लाहौर से? लाहौर किस से। इलाके से? डिफेंस। आप ड्राइवर हैं कि मालिक मैं हैं? ड्राइवर हूँ, मालिक Family? मालिक बैठे वो बैठे हुए हैं? हाँ जी। तो पुलिस तो चेक कर रही है, कोई आपके ई चालान वगैरह, गाड़ी का कोई ई चालान है? नहीं, कोई चलान नहीं है। कोई इशारा तोड़ा? कोई ना जी, कोई अब चलान अगर नहीं। आपने ई चालान ना पे किया तो ये रास्ते में रोक लेंगे, गाड़ी बंद भी करेंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल, ये चलती शहर में ही है जी, कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं है। किसी जगह पे आपने कोई इशारा? बिल्कुल नहीं जी। ठीक है। हाँ जी, पुराने ड्राइवर हैं हम। कितना अरसा हो गया? 45-46 साल हो गए हैं 45 साल गाड़ी चलाते हो? गाड़ी चलाते तो हुए। चालान अब आपका नहीं होता? चलान अगर गलती करेंगे तो होगा ना। आप करते ही नहीं? मकसद इशारा है, रुक गया। 45 साल में आपके कितने चालान हुए? हाँ, बाहर लाइन के ऊपर तो हुए थे कुछ ना कुछ, मकसद है। है। हाँ बस। और नहीं? नहीं। चलें ठीक है। चेसी चेक करवाइए आपने उन्हें? हाँ जी, करा दिए। बिल्कुल ठीक है जी, ये गाड़ी की चेसी चेक कर रहे हैं। क्या रेहान साहब, कोई डाउट है आपको इस गाड़ी के ऊपर? चलान क्लियर है इसके। क्लियर है सर जी। चलान क्लियर है इसके। बिल्कुल। जान भाई चेसी चेक कर रहे थे ना आप? जी जी, मैं चेक कर रहा था, वो सर को मैंने कहा क्लियर से चेक किए हैं, वो क्लियर है चलान इसके। Clear है? चलान बिल्कुल ठीक है, तो ये अब जा सकते हैं? ये इनके रुकेंगे? अभी चेक किया करें, इनका क्लियर है। अच्छा, इनका क्लियर है, वो अभी आपको दोबारा चेक कर रहे हैं। अगर कोई चालान इसमें से निकला तो आपको इसमें रोक लेंगे। बहरहाल जी, ट्रैफिक पुलिस की अभी जो कार्रवाई है, पीछे भी इस तरह गाड़ी रोकी गई है। अब ये रैंडम गाड़ी रोक के उसको चेक किया जाएगा और उसमें देखा जाएगा कि चालान है या नहीं। सर इनके चलान निकला, कितने हैं जी? इनके हैं 4 चलान हैं इनके। 4 चालान है। और ये लेकिन सबसे अच्छी बात पता है क्या है कि इन्होंने चारों के चारों पे कर लिए आप। ये देखिए, एक 2020 का पेड है, 19 का भी पेड, 19 का पेड, यस ये पेड आ रहा है, स्टेटस पे आ रहा है। जितना भी पुराना रिकॉर्ड है वो आपको हमारे दिखाएगा। पास रिकॉर्ड आएगा। ठीक है, पेड है या पेड अनपेड है है, वो ये आपको इनके दिखाएगा। 4 ही चलान है, चारों पे कर लें। थैंक यू। भाई, आप गाड़ी के ड्राइवर हैं, मालिक हैं? नहीं, मैं फिल्म भाई की गाड़ी का मैं मालिक नहीं। अच्छा, तो आपके सारे चलान ही पेड हैं? आप ऑनलाइन चलान भी पे कर देते हैं? ऑनलाइन पाकिस्तान में तो ऑनलाइन चलान कोई नहीं पे करता यार। आप कौन आदमी हैं? बस कर लेते हैं भाईजान। या तो आप अमीर आदमी हैं, आपको फ़र्क नहीं पड़ता होगा। अच्छा, मेरे साथ फैमिली है तो चल, मालूम। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। इनके जो 4 चालान निकले हैं वो भी पेड हैं। इस तरह पीछे जो गाड़ी है अब उसको भी चेक किया जा रहा है और उसके रिकॉर्ड में देखते हैं कि कितने चालान इसके निकलते हैं। इसका कोई निकला चालान? सर अभी चेक कर रहे हैं इसको। ठीक है। आपके पास ये कोई ऐप है जिस पर आप देख रहे हैं? ई पे पंजाब से चेक तो उसी पे चेक कर लेंगे। 420139042797। नो, कोई रिकॉर्ड नहीं है? ओके। बिल्कुल ठीक है। आपका तो कोई ई चालान ही नहीं निकला? सर आप कोई इशारा नहीं तोड़ते? नहीं जी, हुए थे वो, मैंने क्लियर कर दिया कुछ महीना पहले ही। मौके पे अदा कर दिए थे आपने? अब अगर कोई ई चालान हुआ तो ये रोक लेते हैं गाड़ी? नहीं, मेरे हुए ही नहीं, इतने 3-4 थे, वो मैंने क्लियर कर क्या करते हैं, गाड़ी चलाते हैं? नहीं, अपनी गाड़ी है? बिल्कुल ठीक है जी। इनके भी चालान जो हैं वो क्लियर हैं और ये जा सकते हैं। अभी जिन गाड़ियों को रोक के चेक किया जा रहा है, असल में ये इनके पास डाटा है। जिस तरह पहले CTO साहब ने गाइड भी किया कि अब कुछ जदीद सिस्टम के साथ ये हर ट्रैफिक पुलिस की इस गाड़ी के अंदर वो सिस्टम डैशबोर्ड पे इंस्टॉल्ड होगा, जिसके साथ अगर करीब से गाड़ी गुजरती है और उसकी सिर्फ नंबर प्लेट की पिक्चर उतार कर ही चेक किया जा सकता है। इनका चेक किया आपने रिकॉर्ड? सर अभी चेक करने लगे हैं। मोबाइल के ऊपर स्लिप दिखा सकते हैं गाड़ी की। गाड़ी का इंजन नंबर, चेसी नंबर उसमें मेंशन है, दिखाएं मोबाइल। तो आप सिर्फ इनका नंबर डाल के नहीं चेक कर सकते? कितने ये रिकॉर्ड दिखाइएगा ताकि हम ये दिखा भी सकें। आपने इस गाड़ी का नंबर डाला है LVM 2506? हमें अपनी डिवाइसेस में ना आईडी कार्ड की वो जरूरत नहीं होती, नहीं पड़ती, सिर्फ गाड़ी के नंबर नंबर से। देखे पता चल जाता है। कितने चालान इस पर आए हैं जी? 4 इनके चलान पेंडिंग है, ठीक है, और जिनकी ये जो अमाउंट है वो है 1600। 1600 रुपये की जी। अच्छा, इसे अगर आप बैक करें, ये अगर हम दिखा ये कर सकें, ये जी 4 पेंडिंग चालान इनके शो हुए हैं इस डिवाइस के ऊपर, जो ट्रैफिक पुलिस की डिवाइस है। इसके ऊपर नंबर प्लेट्स का नंबर सिर्फ आप डालेंगे, उसमें चेसी नंबर या आईडी कार्ड नंबर नहीं चाहिए। तो अब इन्हें क्या करेंगे, मौके पे करेंगे या गाड़ी बंद होगी? अभी मेरा जो ऑफिसर है वो इनको PSID जनरेट करके देगा, इनको हेल्प आउट करेगा
और पे करवाएं। बिल्कुल ठीक है। 4 पेंडिंग चलान है जी। मौलवी साहब, आपकी हजूरे वाला आपकी गाड़ी के 4 चलान निकले हैं। अभी हमने ली है गाड़ी, अभी आज खरीदी है? नहीं 2-3 दिन अभी नाम कराने दी हुई है। तो जब आपने जिससे खरीदी उस वक्त चेक नहीं किया ऑनलाइन? किया था 1300 रुपये में है चलान थे उसको। एक और हो गया ना, 1600 रुपये हो गया। आप दे देते हैं, 300 का आपका भी हो दे गया। देते हैं। तो क्या गाड़ी की सीट आपने निकाली हुई है क्या? वो सही काम- तैयार हो रही, काम करवा रहे हैं ना। ये गाड़ी अभी ली है 2 दिन हुए हैं। तो जब DSP साहब से। आपने जब ट्रांसफर के लिए भेजी है तो उससे पहले भी तो चलान क्लियर करने होते हैं ना। चलान क्लियर नहीं होंगे गाड़ी ट्रांसफर हो जाएगी? हो गई है, हो गई, आपके नाम पे हो गई मेरे है। नाम पे होगी। अब वो आपको अभी PSID बना के देंगे, मौके पे आपको पे करना पड़ेगा। दे देता हूँ, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, ये अब उसमें एक तब्दीली आ गई है कानून में। एक तो अगर आप पे नहीं करेंगे और 1 महीने से ज़्यादा का टाइम गुजर जाएगा तो उसके ऊपर भी आपको जुर्माना पड़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, वो दे देते हैं, आज भी देने हैं, कल भी देने हैं, देने तो है ही हैं। हाँ। चलें, बिल्कुल ठीक है कोई जी। मसला नहीं। वो मौलवी साहब जो है वो कह रहे हैं कि हम अभी इस पे हम कोऑर्डिनेट करते हैं इनके साथ और हम उन्हें पे कर देते हैं। ये तो इस्लामाबाद नंबर की गाड़ी है। सर आपका कोई ई चलान है? क्लियर है? आपके ई चलान क्लियर है? जी सर, आप क्लियर इतने जिम्मेदार शहरी कैसे मिल गए हमें? लोग तो कहते हैं अच्छा ई चलान हुआ, खैर है, कौन सा कोई रोक रहा है हमें? सर अल्लाह का शुक्र है, उस ज़ात पाक की रहमत है कि अपना जो मेरा ड्राइविंग लाइसेंस है ना, ये मैंने वहाँ पे क्लासेस लेके ड्राइविंग लाइसेंस लिया है इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से? जी जी। और ये जो और बाकायदा ड्राइविंग स्कूल में गए आप? जी जी, ड्राइविंग स्कूल वहाँ पे सर ड्राइविंग स्कूल है, वहाँ पे आप जाते हैं, उसके बाद आपको लाइसेंस जारी होता है। और वहाँ पे जैसे ये आप रेड लाइट ऑन होती है ना, तो हम तो इधर रेड लाइट पे अपना स्टॉप करते हैं ना, तो इस्लामाबाद में जो हमें उन्होंने बताया था ना कि वो येलो लाइट पे आपने येलो stop- लाइट पे स्टॉप करना है और रेड लाइट पे तो बिल्कुल भी वो आपने मूव ही नहीं करना है। बिल्कुल ठीक है। अब ये कुछ रूल्स में तब्दीलियां लेकर आ रहे हैं कि अगर ई चलान जो है, एक तो वो कैमरा से ऑपरेट होगा मुकम्मल तौर पे, दूसरा अगर 1 महीने तक आप पे नहीं करेंगे तो उसमें 10% आपको एक्स्ट्रा फ़ाइन पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है ये ट्रैफिक पुलिस की कोई अच्छी एफर्ट है ताकि लोगों को लेन लाइन कम से कम समझाई जा सके। ये बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा है। बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच आपके टाइम के लिए, आपसे बात करके अच्छा लगा। ये जी इस्लामाबाद नंबर गाड़ी चेक की है और वो भी क्लियर आई है। ये एक गाड़ी रोकी है, उन्होंने कितने 31 चलान बताए हैं इसके? जी जी, कितने हैं जी? इनके 31 चलान है टोटल। और जी। पेड कितने हैं इसमें? पेड इनके 31 में से 11 अनपेड है, बाकी पेड है। 11 यानी 20 पेड हैं। जी जी। हजूरे वाला 11 चलान आपके, सॉरी कैसे हैं? कैसे आप 11 चलान आपके अनपेड हैं? नहीं, थोड़े दिन पहले तो मैंने चेक करवाया था, तो उस टाइम मेरे तकरीबन कोई 9 को मैंने पेड कर दिया था, समझ ही नहीं उस आता वक्त जो थे वो आपने पे कर दिए? उसी टाइम किया था। अब लेकिन ये फिर ये 31 कितने दिन पहले की बात है? नहीं, काफ़ी टाइम हो गया, तकरीबन महीना, 2 3, महीने? 4 माह हो गए हैं। 2-4 माह पहले आपने चेक किया? ये अवारी होटल के बिल्कुल ऊपर मेरे चलान हुए थे। ठीक है। उन्होंने उस वक्त कितने पे किए थे? उस वक्त मैंने पे किया था 4800 रुपया, मसलन के 500 के हिसाब से कुछ। 4800, यानी ये कोई 4800, आपके 300 रुपया 9 के करीब चलान। जी, 300 रुपया उन्होंने लिया था, वो जो करते हैं जैज़ कैश वगैरह। तो 9 चलान आपने तब पे किए? उस वक्त पे गाड़ी सिर्फ आप चलाते हैं या घर में कोई और भी यूज़ मैं करता खुद ही है? चलाता हूँ। सिर्फ आप यूज़ करते हैं? बिल्कुल मैं यूज़ फिर आप कोई बहुत रैश ड्राइविंग करते हैं नहीं ब्रदर, स्पीड में? नहीं, कभी भी नहीं की। आपको मैं लगता हूँ चेहरे से ऐसा कि मैं रैश यही तो मुझे हैरत हुई है कि एक सुलझा हुआ आदमी जो है और वो, मैं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। मतलब रात के ये वक्त गलत हो जाता है। लापरवाही होती है। ये लापरवाही है और बेहतरीन है। हमारा मुल्क भी, हमारे मुल्क के लोग भी अब कौम बनना शुरू हो गए हैं। ये नहीं करेंगे तो हम कौम नहीं बनेंगे। करेंगे। हम लोग बेल्ट, मैंने कभी ज़िंदगी में हेलमेट नहीं यूज़ किया था, नहीं किया था कभी भी नहीं यूज़ किया मैंने, बेल्ट नहीं कभी यूज़ की थी। असल में हम सब लोग डंडे के पीर हैं ना, डंडे की मानते हैं। थोड़े दिन पहले मेरी गाड़ी का वो बोनट खुल गया, ये स्क्रीन टूट गई। ऐसे ही वार्डन भाई आए, उन्होंने कहा अगर आपने बेल्ट नहीं बांधी होती तो ये आपके एयर बैग नहीं खुलने थे। उस दिन से लेकर आज तक मैंने कभी बेल्ट नहीं फिर भूले? नहीं भूला। और मैंने हर बंदे को कहा है कि आप लोग ये बेल्ट लाजमी बांधा करें, इसमें हमारी सेफ्टी है, हेलमेट लाजमी यूज़ अब किया देखें करें। ये कितनी छोटी सी बात है बेल्ट कि भाई जापान ने ये मैं गाड़ी डिज़ाइन की है और इसलिए डिज़ाइन किया है कि इसमें एयर बैग तभी निकलेगा जब बेल्ट का क्लिप लगा। मैं रिंग रोड के ऊपर था, मैंने बोनट खुला अचानक से, मैंने ऊपर वाली लाइन में ब्रेक लगा दिए। वार्डन साहब आए हैं, उन्होंने कहा आप नीचे आए, बड़ा एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं, पीछे तो गाड़ी आगे भी हिट कर पीछे सकती से गाड़ी आके आपको हिट कर सकती है। लेकिन फिर मैंने बड़े आराम से, बंदा कंफ्यूज हो जाता है अचानक। है। लेकिन अब रात को भी ख्याल किया करें ना, 11 चलान की अच्छी बात कोशिश है कि होगी। कितने के 11 चलान बने हैं, क्या बताया आपको? मुझे वो आप आ गए, वो आईडी कार्ड वो लेकर चले गए हैं, मेरा लाइसेंस लेकर चले ये गए। मौके पे भी पे कर देंगे? सारी बात है, बिल्कुल जैस कैश है मेरे पास, मैं मौके पे पेड कर दूंगा। बिल्कुल ठीक है जी। ये 11 चलान है इनके, इनमें से कितनी मालियत के बनते हैं 11 चलान?
इनके किसके पास है, इनके पास है 11 चालान कितनी मालियत के बनते हैं इनके। वो आपकी वो डिवाइस किधर गई, वो जिस डिवाइस में 11 चालान इनके रिकॉर्ड शो कर रहे थे सर हजूरे वाला, ये कब चलेगा? ये आज रात को 11 बजे लाहौर न्यूज़ पे। लाहौर न्यूज़ मैं देखता हूँ, वो आपके दूसरे भाइयों का भी प्रोग्राम देखता आप तो तमाशा प्रोग्राम भी देखें, तमाशा ही देखता हूँ। तो ये सर बड़ी मेहरबानी। हम तमाशा पे ठीक काम कर रहे होते हैं या नहीं? बहुत मज़ा आता है। आपका वो तमाशा बहुत अच्छा चल रहा होता है, आप जो बाज़ारों में निकलते हैं वो बड़ा अच्छा पसंद आता है मुझे। हमारी सिर्फ एक कोशिश है कि हम राइटली लोगों की मदद के लिए जहां अपना प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकें। वो जो एक आपकी मैडम है वो जो पंजाबी में करती हैं, ठीक है, उनका भी प्रोग्राम अच्छा लगता है, अच्छा प्रोग्राम है। मज़ा लाहौर न्यूज़ के रेगुलर व्यूअर हैं रात को सिर्फ सर, बड़ी सारा दिन नहीं, सर बड़ी सिर्फ रात मेहरबानी। को। रात 11 बजे तमाशा देखें आप। आज मेरा अच्छा चलेगा। आज आप भी आएंगे तमाशा में, बड़ी मेहरबानी। ये एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। ये राशिद साहब, ये गाड़ी इन्होंने पे किया या नहीं किया? ये वाली पे इन्होंने कर लिया हुआ है। इसका मेरा ख्याल है आपके ऑफिसर को कोई डाउट था गाड़ी के चेसिस पे भी, या गाड़ी कट एंड वेल्ड का तो नहीं था? नहीं, उसमें ये होता है कि वो जिस बास का ये होता है गाड़ी उनके किसी कज़न के नाम होती है, तो आईडी कार्ड नंबर नहीं उनको पता होता ना, तो हमारे पास ये भी अपनी ई पे में ऑप्शन होती है ऐप पे, हम गाड़ी का चेसिस नंबर और गाड़ी का नंबर वो दोनों डालते हैं तो वो आ जाता है। अगर कोई ये कहे कि मेरे नाम पे गाड़ी नहीं है या मेरे आईडी कार्ड से नहीं शो हो रहा, तो आप गाड़ी के चेसिस नंबर से भी चेसिस नंबर अब तो हम अपनी डिवाइस से चेक कर लेते हैं, और अगर मोबाइल से चेक करना हो तो फिर हम चेसिस नंबर के जरिए चेक कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। अब ये तरीक़ेकार है जी जिसके ज़रिए ये दूर से आते गाड़ियों को इंटरसेप्ट भी कर रहे हैं, और अगर कोई गाड़ी दूर से आ रही है तो इसी डिवाइस में आप उसका सिर्फ डालेंगे। गाड़ी से आ रही है, अगर आप देखेंगे हमारे ऑफिसर आपके पीछे ये हाई अलर्ट हैं, ठीक है, इसी पे जो साहब बैठे जी हैं। बिल्कुल, ठीक है। जो गाड़ी हम यहाँ से चेक करेंगे जाती हुई, अगर वो डिफ़ॉल्टर है तो ये भी उसे राउंड अप करेंगे, और अगले चौक में भी हमारी ड्यूटी हाई अलर्ट खड़ी होती है, अनाउंसमेंट वायरलेस हो जाएगा जी बिल्कुल। आप पीछे ये राउंड अप करने के जी अभी आपके आने से पहले हमने काफ़ी एक्टिविटी की, जो मैंने देखा भी एक गाड़ी तो आपने मरियाती वो रोक ली थी वहाँ पे, बल्कि वो एक 45 चलान पेंडिंग थे, उसके अलावा एक 32 चलान पेंडिंग थे, अभी आपकी जो 5-7 दिन पहले वो पे करवाएं। बिल्कुल ठीक है जी। ये बहरहाल जी ये सूरत हाल है, और अब मुख्तलिफ स्पॉट्स पर इस तरीके से गाड़ियों को चेक करने का सिलसिला जारी है। गाड़ी जो इन्होंने राउंड अप किया वो एक गाड़ी रोकी है जिसके ऊपर ये राशिद साहब हमें ज़रा ये समझाइएगा, इस तरफ अगर आप आएँ, वो उन्हें अंदाज़ा हुआ है कि वो डिफ़ॉल्टर है और वो गाड़ी निकल गई है। हाँ, इसे राउंड अप करवाए थे वो, रेहान इसे राउंड अप कराओ गाड़ी को, वो करवा दें। अब ये नेक्स्ट जहाँ पे ये निकलेंगे जी वो अगले चौक पे कचहरी वाली तरफ ही निकलेंगे, जी। और वहाँ ही राउंड अप हो वहाँ जाएंगे। पे राउंड अप हो जाएगी, और जो उन्होंने वो पेपर सा लगाया ब्लैक पेपर नंबर प्लेट पे लगा हुआ था जी बिल्कुल, वो मेरा ख्याल है सेफ सिटी से बचने के लिए लगा हुआ है। जी वो ऐसे ही वो कहते कैमरे में चलान ना आए, नंबर विजिबल ना हो, वो भी इससे खिलाफ कार्रवाई होगी। बिल्कुल ठीक है। वो उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि जब वो गाड़ी पहले उन्होंने स्लो डाउन कर ली, ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर ने उसको अप्रोच करने की थोड़ी आपसे बात कर रहे थे तो वो नहीं, उन्होंने अप्रोच करने की कोशिश की, तो वो उन्होंने मौका समझा कि अभी मैं निकल जाता हूँ, लेकिन रेस्ट एश्योर्ड अगले चौक में कि अगले चौक में कोई और ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर खड़ा होगा और वो उसे वायरलेस करके वहाँ पर रोक लिया जाएगा। और मेरा ख्याल है शायद वो गाड़ी यूटर्न लेकर आई है और उसके पीछे वो रेहान साहब वो उसको कोई ढूंढ रहे हैं, वो दिखाएं। अगर तो वो यूटर्न लेकर वापस आएगा तो ये उसको यहीं पे रोक लेंगे। तो वो इन्होंने निकल गया। अच्छा चलें, कचहरी की तरफ गया जी वो, उधर वहाँ पे एक स्पॉट पे हमारी ड्यूटी नहीं होती एक्चुअली ना, उसने वो देखा है मैं वापस आऊँ आगे जाऊँ, इसको देखे फिर ले गया, वो हो जाएगा राउंड अप, वो नो प्रॉब्लम। वो जनाब गाड़ी वाला यहाँ से निकला है और उसने वहाँ से यूटर्न लिया और उसकी कोशिश थी कि मैं इधर से निकल जाऊँगा, तो रेहान साहब वो उसके पीछे उसको ट्रेस कर रहे थे, वो पूरा पकड़ने के लिए तैयार खड़े थे, तो फिर वापस निकल गया। तो अब कचहरी पे निकलेगा तो वहाँ वायरलेस पहले किया जा चुका है। मकसद किसी को रोक के, या मेरा नहीं ख्याल कि ट्रैफिक पुलिस चाहेगी कि रोक के आपको यहाँ पर तंग किया जाए, आप अपने चलान टाइमली पे करते रहें तो ये सिस्टम फ्लो एंड चलता रहेगा। ये गाड़ी जा रही है, इसका नंबर अभी हमने ले लिया जी, आपने गाड़ी को रोका सिर्फ 018 वो दिखाएं जी, वो गाड़ी चली गई है, ये वाइट गाड़ी, वो वाइट गाड़ी जा चुकी है, सिर्फ नंबर उसका इसका चलान नहीं है, ये हमने देखे विद इन सेकंड चेक कर लिया है, वो गाड़ी है सामने ना, नजर आ रही है, इसे हम राउंड अप करवा सकते हैं वेरी इजीली, यही कर सकते हैं उसको। बिल्कुल ठीक है, और उसका चलान नहीं है, अगर होता तो वो नहीं था उनका। अच्छा, ऐसा कुछ सिस्टम डेवलप किया है कि ये जो कैमरा है यही नंबर प्लेट से ये चेक कर सके कितने चलान हैं? उसमें ना हमारी सेफ सिटी में हमारी ट्रैफिक पुलिस की भी टीम्स बैठी हुई हैं, ठीक है, वो भी चेक करते हैं,
सेफ सिटी स्क्वाड्स भी हैं ये ठीक है। चेक करने के लिए, वो अनाउंस करते हैं कि ये गाड़ी आ रही है यहाँ से, इस वक्त यहाँ से यहाँ जा रही है और उसके इतने चलान पेंडिंग है, तो हमारा जो फील्ड स्टाफ होता है उसे राउंड अप उसे round up जी बिल्कुल। वो आपने अक्सर सुना भी होगा कि बाज़ का 100 से ज़्यादा चलाने वाली गाड़ियाँ रोक ली जाती हैं, तो उन्हें मेरा ख्याल है सेफ सिटी कैमरा से ही राउंड अप किया जा रहा होता है। ये एक गाड़ी है और ये ने रोका है। अस्सलाम वालेकुम दूरे वाला, कैसे मिजाज हैं आप? कहीं करीब से आए हैं? हाँ, ये रमान गार्डन में रिहाइश है हमारी। तो गाड़ी के कुछ चलान आपके पेंडिंग हैं? नहीं, कोई पेंडिंग नहीं। आपने चेक किया रिकॉर्ड या नहीं? हाँ, पहले ये 5-6 महीने पहले गाड़ी ली है हमने। ठीक है। ठीक है, उससे पहले तो हमने क्लियर कर लिए थे। अभी जब आपने गाड़ी ली थी उस वक्त इसके पेंडिंग चलान थे? हाँ, उनके वो थे पेंडिंग, लेकिन वो हमने खुद ही मौके पे क्लियर हो गए फिर वो? हाँ, हमने खुद ही कर दी है। ठीक है। ठीक है, अभी चेक कर रहे हैं। जब से आप चला रहे हैं उस वक्त से तो हो आपको भी सकता है, बच्चे भी चलाते हैं। मुख्तलिफ लोग चलाते हैं, यानी आप भी, बच्चे बच्चे भी? भी चलाते हैं, ये ड्राइवर भी है हमारे पास। देखते अगर कोई निकल आया तो पे कर देंगे, कोई इशू नहीं है। वो तो करना पड़ेगा। हाँ। क्लियर है जी? आप सारे ख्याल से चलाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ, लाइसेंस भी है बच्चों के पास। बिल्कुल ठीक है जी। हमें बड़ी मेहरबानी। हमें सिटी ऑफिस में भी बताया गया था कि अब मोस्टली जो लोग हैं उनके चलान पेड होते हैं और उन्हें ये अंदाज़ा हो गया है कि हम अगर यूँ ट्रैफिक रोड पे रोका जाएगा तो वो हमारे लिए मसाइल होंगे। अब ये रेशो कम होना शुरू हो गया है, ये हमें सिटी साहब से बात करते हुए हमने देखा। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र भाई। कोई चलान निकला है आपका? जी, वो कह रहे हैं 2 चलान निकले हैं हमारे। 2 चलान तो वो कैमरे वाले होंगे ना? जी, कैमरे आपको कोई मैसेज नहीं आया? नहीं, मैसेज नहीं आया। कोई मैसेज नहीं? नहीं, कितने के निकले हैं? 2 कह रहे हैं भाई। कितने पैसों के, मालियत कितनी है? वो अभी बताया नहीं, बता रहे हैं। तो वो भी चेक कर रहे हैं। कहाँ से आए हैं? मैं रायगढ़ से आया हूँ। डायमंड से? जी। तो रेगुलर आप जो है वो नहीं, कभी कभार आते हैं इधर। इस तरफ? जी। तो कैमरा तो उधर भी लगा होगा? हाँ, कैमरे तो लगे हैं, सारे रायगढ़ रोड पे लगे हुए हैं, कैमरे लगे हुए हैं। तो किस पर मकसद के लिए चलाते हैं इसको? सामान बस- लाने ले जाने के लिए या नहीं, घरेलू इस्तेमाल के लिए। घरेलू इस्तेमाल के लिए? तो वो तो आपने इसका रूट बनवाया होगा? नहीं नहीं, रूट नहीं, वो कापी है। काफ़ी है। 2 चलान हैं इनके? बिल्कुल ठीक है। वो आपके जाफरी साहब चेक कर रहे हैं। कितनी मालियत है जाफरी साहब इनके चलान की? 1009 रुपये? 1015 रुपये के? भी नहीं है ये तो। अच्छा, ठीक है भाई, कर देते। पे कर भी आपको मौके पे करना पड़ेगा, अभी कर देते भाई। वरना ये गाड़ी फिर वो रोक भाई लेंगे। कर देते, अभी कर देते। अब वो लाहौर में आप कहीं भी गाड़ी लेके जाएंगे, जी। आपका जो चलान होना है वो आपका होगा कैमरे के ज़रिए। अब है। आपको ये जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं ये बहुत कम रोकेंगे। ठीक हो गया सर। ये रोक के- कैमरे का ख्याल करना। कैमरे का। ठीक और वैसे ही कानून ना तोड़ें। नहीं, कानून थोड़ा नहीं, हमें पता ही नहीं है जी। आपको पता ही नहीं चलता? पता ही नहीं कहीं कैमरा लगा हुआ है तो पता नहीं होगा। कैमरे तो अब हर चौक पे लगे हैं और इफेक्टिवली वो चलान भी कर रहे हैं। ठीक है, इंशाल्लाह आगे। पहले कैमरे लगे थे, उसके चलान हो रहे थे, फिर दरमियान में वो सिलसिला रुक गया था, अब फिर शुरू हो गया हुआ है। अब हर चौक के ऊपर कैमरा लगा हुआ है। आप इशारा तोड़ेंगे, आप ओवर स्पीडिंग करेंगे, आप लेन आपकी गलत होगी तो वो सिर्फ कैमरा आपकी तस्वीर उतार लेगा और फिर कहीं आपको किसी चौक में, किसी सड़क पे ये रोक लेंगे। और ये तो 2019 के वो हमने गाड़ी ली है, उस पहले वाले को होंगे भाई। जब गाड़ी ली थी आपने तब चलान नहीं चेक किया उसके? नहीं, ये किसी और की गलती का खमियाजा अब आपको भुगतना पड़ेगा। बस क्या करें फिर कब गाड़ी। ली आपने गाड़ी, किस साल में? ये 2 साल हो गए लिए। 2 साल हो गए नहीं, आपने 2023 में ली है। जी। उस वक्त आपने चेक नहीं किए? नहीं। अब वो देख लें, किसी की गलती, किसी ने इशारा तोड़ा, ओवर स्पीडिंग की, पैसे आपको भरने पड़ेंगे। बस क्या करें फिर, चेक, ये गलती जो चेक नहीं किया। ये लापरवाही की वजह से है। आप भी और वो जितने लोग भी ये देख रहे हैं, जिस वक्त गाड़ी खरीदें उस वक्त उसका ऑनलाइन डाटा और उसका रिकॉर्ड चेक करें। सही। अगर पुराने चलान निकले तो फ़ौरन साथ पे करें। चलो इंशाल्लाह आगे से एहतियात करें। चलें, वो भी आप पे करेंगे तो आपने कर दिए? हो गए आपके? कितने पैसे? 1615 रुपये। 1615 रुपये। अब आपकी गाड़ी फ्री है, अब आप जा सकते हैं। ये भी इनका भी ये हुआ कि इन्होंने गाड़ी 2 साल पहले ख़रीदी और चलान 2019 के हैं। कितने के? इनके हैं कोई 1000 रुपये के। तो गाड़ी ख़रीदते वक्त तो ये ख्याल हमें सबको करना नहीं, हमने चाहिए। लिए थे जो उस वक्त थे 1300। आपको पता था? हाँ, उन्होंने बताया था। आपने फिर पेमेंट में से पैसे काट लिए 1300? नहीं, अभी नहीं काटे। अभी नहीं काटे? उस वक्त फिर जेहन में नहीं रहा था, फिर ले ली। मैं कम 1300 का, इधर से जाएंगे काने से पैसे लेने तो फिर उतना तेल लग जाएगा। वो भी DSP थे, पुलिस वाले से ली थी? हाँ जी, पुलिस वाले के 1300 के चलान थे हाँ जी। और वो उन्होंने पे नहीं किए? ये पे नहीं की, वो DSP हैं आजम सर्वर गवर्नर हाउस में। तो उनके अब आपको पे करने पड़े? हमें का पे कर। क्या फ़ायदा हुआ आपको? चाहे DSP से गाड़ी लें, चाहे IG से गाड़ी लें, IG भी गाड़ी भेज रहे हों, अगर आपने उनसे गाड़ी ख़रीदनी है तो आपने रिकॉर्ड चेक करना है कि ऐसे कोई चलान तो नहीं है। और सिर्फ रिकॉर्ड नहीं चेक करना, आपने गाड़ी जो है वो चेक भी करवानी है पुलिस से भी
कि इस गाड़ी के ऊपर कोई पर्चा ना हो, किसी वारदात में इस्तेमाल ना हुई वो हो? नहीं था इसमें। वो कोई भी गाड़ी हो, वो आप मेरे से खरीद रहे हो, इनसे खरीद रहे हो, किसी क्या? सरकारी अफसर से खरीद रहे हो, ये हाँ, ख्याल हम तो आपने ये करना गलती है। हुई थी 1300 और बाद में चेक किया था, फिर हमने कहा इतनी दूर कौन जाएगा। हाँ, वो चले। कांधे में है ना सोसाइटी उधर। आइंदा के लिए फिर आप हाँ, पता चल गया। आपको पता चल गया, बड़ी मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया। ये सूरत हाल है। कोई भी गाड़ी इसमें आपके पास हो सकती है। और अब ये बाइक को राउंड अप किया गया है और उसे चेक किया जाएगा। पीछे भी बाइक को चेक किया जा रहा था। आप किसी से भी गाड़ी ख़रीदें, गाड़ी ख़रीदते हुए आपने सबसे पहले ये चेक करना है कि उसका ई चालान तो नहीं है। अगर हैं तो पुराने मालिक से कहें कि वो उन्हें मौके पे करके क्लियर करे, ताकि ना इस तरह आपको रोका जाए और ना इनकी तरह आपको रोका जाए। एक दूसरी चीज़, आपने जब भी गाड़ी ख़रीदनी है आपने उसका रिकॉर्ड चेक करवाना है कि वो गाड़ी किसी वारदात में इस्तेमाल तो नहीं हुई, उस गाड़ी के ऊपर कोई पर्चा तो नहीं है, वो किसी 2 नंबर एक्टिविटी के अंदर गाड़ी की इन्वॉल्वमेंट तो नहीं थी। और वो रिकॉर्ड भी आपका पुलिस के सिस्टम से चेक हो सकता है, ताकि आपको किसी सड़क पर रोककर यूँ आपका टाइम भी ज़ाया ना किया जाए और आपको शर्मिंदगी का सामना भी ना करना पड़े। तमाशा जारी है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।